बिल्कुल, विकसित भारत की नई धारा का यहां आह्वान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की क्षमता को पहले सप्त सिंधु के रूप में समझा जाता था, आज ये शक्ति की सप्तधारा जुड़ गई है। विकसित भारत में कैसे ये शक्ति की सप्तधारा काम आएगी और कैसे ये विकास का इंजन बनेगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने ये 7 शक्तियों का आज आह्वान किया है, जिसमें ये 7 शक्तियां जब एक साथ मिलेंगी तो विकसित भारत एट 2047 का जो लक्ष्य है, जो विजन है, जो सपने हैं, वो साकार होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और खासतौर से प्रधानमंत्री का जो विजन है विकसित भारत, प्रधानमंत्री कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जो हमारे राज्य हैं अलग अलग, पहले उनमें हमें देखना होगा कैसे जो विकास है वो और बेहतर हो, यानी उनको विकसित करना होगा। और किस तरीके से जब हम आज ये 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो अलग अलग राज्यों में किस तरीके से इसको मनाया जा रहा है और किस तरीके से प्रधानमंत्री के संबोधन को देखा जा रहा है, ये हम जानेंगे। इसके लिए पहले रुक करेंगे ईटानगर का, जहां से हमारे संवाददाता दिनेश जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ लाल चौक से अनीस भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिनेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर बात की जाए ईटानगर की, क्योंकि पहले भले ही ये ऐसा क्षेत्र मान लिया जाता था जो कि विकास की मुख्य धारा में नहीं था, लेकिन पिछले 12 वर्षों की बात की जाए तो हमने देखा है कि कैसे वहाँ विकास को ना सिर्फ तवज्जो दी जा रही है बल्कि विकास की शुरुआत की जो बात है वहाँ से की जाती है। कितना बड़ा बदलाव इन 12 वर्षों में आया है और आज के संबंधन को किस तरीके से देखा जा रहा है? मुकुल, जहां तक हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पिछले 12 वर्षों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। पहले यहाँ रेलवे नहीं थी, रेलवे कनेक्टिविटी हो गया। अब लोग दिल्ली से ईटानगर तक आसानी से ट्रेन में बैठकर आना जाना कर लेते हैं। पहले यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था, एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब लोग दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से लोग सीधे कोलकाता और दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं। तो जहां तक बोला जाए, पहले जो है कनेक्टिविटी इतनी पुअर थी कि एक जगह से दूसरे जगह, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने में कई घंटे लग जाते थे। लेकिन अब कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो गई है कि लोग राज्य के एक कोने से दूसरे कोने में कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। तो जहां तक कहा जाए कि जो कनेक्टिविटी है, जो पिछले 12 सालों में जो कनेक्टिविटी इतनी तेजी से बेहतर हुई है कि लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। गांव के जो प्रोडक्ट हैं वो शहर में आसानी से पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे पहले सबसे बड़ी समस्या हेल्थ की थी। कोई अगर छोटा मोटा भी बीमार होता था उसको दिल्ली और गुवाहाटी जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ में पहला मेडिकल कॉलेज टिम्स खुला, जिसके कारण यहाँ के बच्चे अब यहीं पर MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे अपने गाँव में सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, लेकिन कैसे आजादी का पर्व जो है आज वहां मनाया जा रहा है? जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का हर बच्चा, हर नागरिक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। और यहाँ पे जो है हर घर में तिरंगा लगाया गया है। और दूसरी बात कही जाए, जो बॉर्डर की एरिया है, जैसे तवांग का हमारा जो है मुक्तो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में जो अंजाव का काहो इलाका है, फिर इसके बाद सियोमी जिले का मोनीगोंग है, हर जगह जो है भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली और देशभक्ति की भावना का संचार किया। और जहां तक हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य समारोह जो है राजधानी ईटानगर में हुआ है, जहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तिरंगा फहराया और प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। और जिस जगह से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, इस जगह का नाम ईटा फोर्ट है, जो कि 14 और 15वीं सदी में बना है। और इसी ईटा फोर्ट के नाम पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर पड़ा है। जी बिल्कुल दिनेश, और साथ ही हमारे जो संवाददाता हैं अनीस, वो लाल चौक से हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं और खासतौर से लाल चौक की बात की जाए। अनीस, बहुत कुछ बदलाव हमने यहाँ पर देखा है, लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करें, जो जश्न आज़ादी है, किस तरीके से वहाँ देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मैं यहाँ लाल चौक में खड़ा हूँ, मेरे पीछे घंटाघर है और यहाँ सुबह से काफ़ी सारे लोग सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं। न कि सिर्फ जो यहाँ के बसिंदर है बल्कि टूरिस्ट जो कश्मीर अभी विजिट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे इस सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे नारेबाजी भी हो रही है, शहीदों को याद भी किया जा रहा है और उसके अलावा जो नेशनल फ्लैग है उसको लहराया जा रहा है। उसके साथ जल्द से जुलूस भी हो रहा है और काफी सारा उत्साह का माहौल है। हम आपके पीछे देख रहे हैं कि बहुत हलचल चल रही है, यहाँ से निकल के लोगों के हाथों में तिरंगा है। डल लेक है, वहाँ भी
अनीस, पीछे लोगों के हाथों में तिरंगा है। अगर आप अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि हमें वो तस्वीरें साझा करें, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग हैं अभी तिरंगा लेके। मैं अपने कैमरामैन को बोल देता हूं कि थोड़ी सी तस्वीरें आपके साथ शेयर करें। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और बिल्कुल घंटाघर के नीचे, जो एक टाइम पे ये काफ़ी कवर्ड रहता था सिक्योरिटी, और काफ़ी सारे लोग यहाँ आने से गुरेज करते थे। लेकिन आज पिछले 1-2 सालों से तो है ही, लेकिन इस साल बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और तिरंगा हाथ में लेके यहाँ से वो खड़ा रह रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से निकल के वो काफ़ी जो पास के इलाके जैसे डल लेक है, वो टूरिस्ट इलाका है, वहाँ से भी जुलूस के शक्ल में वहाँ से चल रहे हैं और साथ ही साथ जो राष्ट्र संगीत है उसको गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें न सिर्फ लोकल यहाँ पे मौजूद है, बल्कि जो टूरिस्ट भी है वो भी इस मंजर को देख के इन सेलिब्रेशंस का में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके पीछे भी जो बाकी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसी ही रैलीज मुनक़द की गई हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये तो श्रीनगर की बात है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरी वादी में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं और सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आज सेलिब्रेशंस मुनक़द किए गए। उसमें सरकारी एम्प्लॉयज़ ने, कहीं स्टूडेंट्स ने भी, और जो आम लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया। बिल्कुल अनीस, अगर पहले के कुछ सालों में देखें तो इस तरीके की तस्वीर नहीं दिखती थी। यहाँ खौफ कहीं ना कहीं उसका साया रहता था, लेकिन जिस तरीके से बयार बदली है और भारत सरकार की नीतियां रंग लाई हैं, कहीं ना कहीं आज जिस तरीके की देशभक्ति दिख रही है और जिसमें सराबोर इस समय लाल चौक दिख रहा है, ये अलग नज़ारा है। ये विकास की तरफ बढ़ता हुआ लाल चौक है, ये विकास की तरफ बढ़ता हुआ श्रीनगर है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले जो खास करके 2019 से पहले यहाँ पे बिल्कुल भय का माहौल होता था। लोग कतराते थे, गुरेज करते थे इस इलाके से आने के लिए, क्योंकि लगातार डर का माहौल था। लेकिन पिछले 5 सालों में धीरे धीरे ही, और आज दूसरी साल लगातार यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है और काफ़ी सारे लोग जो है उत्साह से यहाँ इन सेलिब्रेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा है और जो यहाँ पे दुकानें हैं, लोगों के घर भी आसपास है या सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनको पूरी तरह से तिरंगे में इल्यूमिनेट किया जा रहा है और काफ़ी सारे बच्चे भी यहाँ पे इन सेलिब्रेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। खेल कूद का भी माहौल है और उसके अलावा सेलिब्रेशंस का भी माहौल है और याद भी कर रहे हैं कि पिछले कई सालों में हमारे साथ क्या गुजरी। और आज जो मंजर है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है कश्मीर की और कश्मीर में रहने वाले लोगों की। यहाँ पे आगे वाले साल जो आने वाले, वो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले साल वो उम्मीद कर रहे हैं कि इससे भी बेहतर हो। बिल्कुल, लगातार बेहतर होती हुई जो स्थितियां हैं वो नज़र आती हैं अलग अलग राज्यों में। साथ ही दिनेश, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं या खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों की जब बात की जाए, परिस्थितियां जाहिर तौर पर विपरीत रहती थी, लेकिन जब विकास के नज़रिए से देखा जाए अब सब एक समान नज़र आता है, बल्कि जो प्राथमिकता है वो वहाँ दी जाती है। लेकिन